आदरणीय श्रोता बंधु, इस राजपूत कैसेट के सौजन्य से कथा जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, माफ करें, महाभारत में जो हमें ये प्रमाण मिला है नल दमयंती के बारे में। ये महाराज नल निषद देश के रहने वाले थे। लोग बताते हैं कि ये प्रथम के पुत्र थे। महाभारत में ये प्रमाण मिला है कि ये राजा नल वीरसेन के पुत्र थे और इनके आगे देवता तक हार गए थे। ऐसा ही नहीं था, क्षमा करें, ये न सोचें इन ढोला वालों ने जो है महाराज नल के पवित्र ख्यान को धूल में मिलाया है। अरे राजा नल अवतारी थे जो द्वापुर बीच पधारे थे। अरे राजा नल अवतारी थे जो द्वापुर बीच पधारे थे। उस वीर बहादुर के आगे देवता तलक तो हारे थे। दोस्तों, महाराज नल उनकी धर्म पत्नी दमयंती के बारे में जो महाभारत में प्रमाण हमें मिला है वो राजपूत कैसेट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन्होंने लाखों मुसीबतों का सामना करने के बाद कलयुग ने इन्हें कितना नीचा दिखाया, लेकिन धर्म इन्होंने नहीं छोड़ा। संक्षेप में ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आर धर्म के पीछे कष्ट सहे नंगे जो घूमे वन वन में। घर घर भिक्षा नारी मांगी ना सुख पायो कहीं जीवन में। लेकिन आर ढोला गाने वालों ने नीचता इतनी प्रकटाई है और नल पुराण की पवित्र कथा गड्ढा के बीच गिराई है। देखते हैं नल के बारे में। वैसे तो लोग बताते हैं कि ये प्रथम के पुत्र थे, मगर महाभारत में ये प्रमाण मिला है कि ये वीरसेन के पुत्र थे। अरण्य सब देश में वीरसेन का घर में सुंदर लड़का था। राजकाज के काम सुघर जनता की सेवा करता था। दोस्तों, महाराज नल इधर जो निषद देश के रहने वाले थे, वीरसेन के पुत्र थे और बताया कि प्रजा का पालन पोषण करते थे। आनंद के साथ इनकी प्रजा के लोग अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन उधर भीमक नाम के जो राजा थे, हम थोड़ी संक्षेप में इस कहानी को लेकर चल रहे हैं कि उनके घर में एक बहुत सुंदर लड़की थी। भीमक भूप सुजान सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। और दमयंती नाम की कन्या रे जो चंद्र बदन उजियारी। ए भीमक भूप सुजान सुनो दे ध्यान सभी नर नारी, सभी नर नारी। दमयंती नाम की कन्या रे जो चंद्र बदन उजियारी। बसने वाले महाराज भीमक, महाभारत में यह प्रमाण मिला कि उनके घर में दमयंती नाम की एक बहुत सुंदर लड़की थी। एक प्रजा के नर नारी सभी परिवार के रहे सुखारी, रहे सुखारी। शादी के लायक भई थी महल सुकुमारी, शादी के लायक भई महल सुकुमारी। महाराज भीमक के घर में दमयंती नाम की जो लड़की थी, तो प्रमाण तो यहां तक मिला कि वो दमयंती जो थी, अरे ज्योति चंद्र बदन उजियारी।
उसके साथ विवाह करने के लिए देवता भी तरसते थे दमयंती के साथ। कहानी हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। जो पहला विवाह इनका मोहिनी के साथ हुआ था, लेकिन महाभारत में ये प्रमाण नहीं मिला। दिखाया सिर्फ ये गया है कि दमयंती जो बहुत खूबसूरत थी, इधर रहती थी अपने पिताजी के घर में, और उधर महाराज नल जो निषद देश के रहने वाले थे, एक दिन अपने मकान के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने क्या देखा? महाराज नल ने हंस को पकड़ लिया है तो हंस ये कहने लगा है कि देखो नल, तुम हमें छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी दमयंती के साथ करवा देंगे, जो देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसके लिए देवता भी लालायित हैं। देवता उसके साथ विवाह करना चाहते हैं और तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। इतने वचन जब सुने हैं तो महाराज नल ने हंस हंसनी को वहां से छोड़ दिया है और वो दोनों वहां पहुंचे हैं जिस फूल बाग में दमयंती बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच करके हंस ने नल की प्रशंसा करना शुरू कर दी और कहने लगे कि दमयंती को बात बताई है, तुम नल संग कर सगाई है। नल के भेजे हुए हंस ने महाराज भीमक की पुत्री दमयंती से सारी कथा कही है और जवाब दिया है कि जो निषद देश के बसने वाले हैं नल, तुम उनके साथ में विवाह कर लो, सारी जिंदगी आनंद के अलावा कष्ट का कभी मुख नहीं देखना पड़ेगा और तुम उनके साथ विवाह कर लो। तो इधर हंसों के मुंह से नल की बड़ाई सुनने के बाद में दमयंती नल के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है और उधर नल दमयंती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब दमयंती का स्वयंवर रचाया गया है तो महाराज नल जो थे हंसों के कहने से वो शादी करने के लिए स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा ही नहीं, उत चले भूप हर्षाई, सुनो चितलाई सभा के भाई, जाने बदन कसे हथियार रे नए पलकी भेद लगा। स्वयंवर की जब खबर मिली है, महाराज नल जो थे वो तैयार हो गए। निषद देश के बसने वाले जिस समय विदर्भ देश के लिए महाराज भीमक के यहाँ चले हैं दमयंती के साथ विवाह करने के लिए, एक चलो भूप सुज्ञान प्रभु को ध्यान कर रहो भाई, कर रहो भाई।
महाराज वीरसेन के पुत्र नल शादी की इच्छा लेकर के दमयंती के पास जब चले हैं, तब रास्ता में देवता मिल गए, और जब देवता मिल गए तो इंद्र ने रोक लिया और जवाब दिया है कि तुम कहां जा रहे हैं। कहने लगे हैं कि हम दमयंती के स्वयंवर को देखने जा रहे हैं। तो इंद्र ने एक काम किया और ये कहा कि तुम ऐसा करो, दमयंती के पास चले जाओ। क्यों? जवाब दिया कि हम शादी करने के लिए आए हैं, और दमयंती को बता देना कि इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं, अग्निदेव आए हैं, यमराज आए हैं, सब देवता आए हैं, और देवताओं में से जिसे भी चाहे उसे वर्ण कर ले। तो नल कहने लगे, माफ करना देवराज इंद्र, शादी करने तुम जा रहे हो, शादी के उद्देश्य से हम जा रहे हैं, हम तुम्हारा संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब इंद्र ने कहा कि अगर तुम्हें संदेश नहीं पहुंचाना है तो हमारे साथ युद्ध करना होगा, उसी समय नल जो थे वो चल पड़े हैं। लेकिन पहरेदारों ने भी नल को देख नहीं पाया, ये देवताओं की ऐसी देन थी वहां। तो करी देवन ने मेहरी, महाराज नल जब चले हैं पहरेदारों के बीच से होते हुए निकल गए, लेकिन देवता उनकी एक ऐसी कृपा हुई जो किसी ने उन्हें देख ही नहीं पाया। अरे करी देवतन मेहरी और किसी ने देख ही नहीं पाया। था विधि का विधान, निकलते हुए द्वार से अंदर महल में प्रवेश कर गए, लेकिन किसी ने देख नहीं पाया। देवताओं का संदेश लेकर के महाराज इंद्र दमयंती के करीब गए। करी देवतन मेहर किसी ने देख नहीं पाया। ए सजो धजो नल राज पास दमयंती के आया। देख के मोहित भई बेटी रे, देख के मोहित भई बेटी, और उठ के ठारी भई हती जो पलगा पे लेती। जिस समय नल को देखा है दमयंती ने तो हंसों की कही हुई बात याद आ गई। देख के मोहित भई बेटी, उठ के ठारी भई हती जो पलगा पर लेती, और पूछने लगी, कहो तुम कहां से आए हो रे, कहो तुम कहां से आए हो, और भारत पहरेदार के कैसे अंदर आए हो। दमयंती ने पूछा कि जब पहरेदार द्वार पर खड़े थे तुम अंदर कैसे आ गए। महाराज नल कहने लगे, माफ करना, हम देवताओं का संदेश लेके आए हैं, हम निषद देश के बसने वाले नल हैं। देवतन हमें बधाए है, निषद देश को नल ये संदेशा लेके आयो है। सुनी जब राजा की बानी रे, सुनी जब राजा की बानी, और कोई हंसन की याद रूप पे मोहित माई बानी। जिस समय महाराज नल ने ये कहा है कि हम देवताओं का संदेश लेकर के आए हैं, उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है, और इंद्र ने कहा है कि दमयंती से जाकर के कह देना कि वो इंद्र भी आए हैं, अग्निदेव वरुण भी आए हैं, उनके साथ शादी कर लें, और हम तो नल हैं, निषद देश के बसने वाले हैं। इतने वचन जब सुने तो दमयंती ने जवाब दिया, माफ करना, हंसों की बात हमें अच्छे तरीका से याद है, हमें देवताओं से मतलब नहीं है, हम केवल तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, और सबके सामने नहीं, अभी हम तुम्हारे गर्दन में जयमाला डालना चाहते हैं। तो नल कहने लगे, दमयंती पागल मत हो जाओ, अगर तुम अकेले में मेरे साथ शादी करोगे तो देखने वाले लोग क्या कहेंगे, इसलिए सभा के बीच में जहां देवता भी मौजूद हों, देश विदेश के राजकुमार मौजूद होंगे, उनके सामने तुम हमारे गर्दन में जयमाला डाल देना। इतने वचन कहने के बाद नल तो वहां से चले गए, और वो ही बात इंद्र से कही और जवाब दिया कि महाराज, हमने जब अपना परिचय दिया तो दमयंती मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार है, तुम लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती है। उधर देवताओं ने एक चाल चली, जब ये देखा कि नल के साथ शादी करने के लिए इच्छुक है, तो सब नल के ही जैसी शकल बना करके, नल जैसी सूरत बना करके सब देवता बैठ गए। अब वहां
तो ले जयमाला संग सहेली दमयंती जब आई। अरे ले जयमाला संग सहेली दमयंती जब आई, और देखे नल के रूप में 5 पड़त दिखाई। जिस समय दमयंती जयमाला लेकर के राज दरबार में गई है, देवता नल का रूप बना करके बैठ गए। एक तो नल, 4 देवता थे, अब 5 नल दिखाई देने लगे। दमयंती सोचने लगी अब क्या करें। महाराज लली ने जोड़े दोनों हाथ, कौन सहे नल राज के शादी चाहता उनके साथ। हाथ जोड़ करके दमयंती ने देवताओं से विनती की है कि महाराज मैं नल के साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम लोगों में से नल कौन से हैं? कोई श्रद्धा देखेगी बेटी की कहीं सुबह, कोई श्रद्धा देखेगी बेटी की इंद्रवत। जिस समय दमयंती ने हाथ जोड़ करके विनती की है और जवाब दिया है, हे सुरवृंदो माफ करना, हमें यही नहीं समझ में आता है कि नल कौन से हैं और मैं महाराज नल के साथ शादी करना चाहते हैं। इतने वचन जब सुने हैं तो देवताओं ने तुरंत ही संकेत कर दिया कि ये नल हैं, निषद देश के बसने वाले हैं। और महाराज नल के गर्दन में जब जयमाला डाली है दमयंती ने, इंद्र के कहने से ही, और 4 जो देवता थे वो चारों देवता जो थे वो 2-2 वरदान नल को देकर के वहां से विदा हो गए। 4 देवताओं ने 8 वरदान महाराज नल को दिए हैं। सबसे पहले इंद्र ने वरदान दिया है और ये कहा है कि तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा, उत्तम गति तुम्हें मिलेगी। उसके बाद अग्नि देवता ने यह वरदान दिया था कि हे महाराज नल, तुम जहां चाहोगे वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे समान प्रकाश में तुम्हें लोक प्राप्त होंगे। उसके बाद यमराज ने वरदान दिया था कि नल, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बड़ी मीठी होगी और धर्म में तुम दृढ़ रहोगे। वरुण ने यह वरदान दिया था कि तुम जहां चाहोगे उसी जगह जल प्रकट हो जाएगा और तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। ये 8 वरदान दे करके नल को, और देवता वहां से चले गए। इधर शादी हुई नल की, और शादी होने के बाद नल के साथ में दमयंती जो थी वो निषद देश के लिए चली आई। और इधर देवता जो जा रहे थे लौट करके स्वयंवर से, रास्ता में द्वापुर और कलयुग दोनों मिल गए। तो देव वृंद फिर चल दे उनको वरदान, अब आगे की कथा को सुनो लगा कर ध्यान। तो शादी नल की हो गई, देखत रहे नरेश, सुरपति भी घबरा गए, गई नाय पेश। तो कलयुग ने आकर कहा, हे सुरपति महाराज, शादी नल की हो गई, अब बिगड़ गए सब काज। जिस समय कलयुग मिला इंद्र से तो इंद्र कहने लगे, हे कलयुग, द्वापुर भाई को साथ लेके तुम कहां जा रहे हो? कलयुग कहने लगा, मैं दमयंती के साथ शादी करने जा रहे हैं। जब ये सुना तो इंद्र कहने लगे, कलयुग घर वापस चले जाओ, क्योंकि दमयंती का विवाह नल के साथ हो चुका है। इतने वचन जब सुने हैं तो क्रोध आ गया है उसी कलयुग को और कहने लगा है कि हम भी शादी को आए थे और सुरपति हम सही बता कलयुग ने कहा, अपमान का बदला हम लेंगे, ये तुम्हें बता कर जाते हैं। जवाब दिया है कलयुग ने, है देवराज इंद्र,
अपने अपमान का बदला हम नल और दमयंती से जरूर लेंगे। जो दमयंती मुझे छोड़ करके नल के साथ चली गई, एक देवता का भी अपमान किया। और वो कलयुग जो था महाराज नल के पीछे 12 साल फिरा पीछे, मौका कलयुग ने नहीं पाया, मौका कलयुग ने नहीं पाया। हर तरह से दिल में दुखी हुआ, न धर्म धूप निभा पाया। कलयुग जो था वो तुरंत ही नल के पीछे लग गया और जवाब दिया कि देवराज इंद्र, हम नल को कभी सुख की नींद सोने नहीं देंगे। जिन्होंने हमारी मांग दमयंती को लेकर के अपने घर चले गए। इधर तो इंद्र और देवता जो थे वो चले आते हैं, उधर कलयुग अपने भाई द्वापर को लेकर के नल के पीछे पड़ गया। लेकिन 12 साल पीछे घूमता रहा, कोई इतना अवसर नहीं मिला जो नल के हृदय में कलयुग समा जाता या उनके बदन से पहुंच जाता। एक दिन 12 साल के बाद में नल से एक भूल हो गई। जो शौच जाने के बाद हाथ धो करके संध्या करने बैठ गए, केवल इतनी भूल हो गई जो पैर नहीं धोए। तो कलयुग ने देखा कि ये मौका अच्छा है, तो तुझसे भूल उनसे बनी महलन के दरमियान, और कलयुग फिर सर पर चढ़ा, बदल गयो सब ज्ञान। महाभारत में तो ये प्रमाण मिला है कि जिस समय कलयुग नल के वदन पर सवार हो जाता है, उनकी बुद्धि बदल गई। दमयंती के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए हैं। इंद्रसेना नाम की एक लड़की पैदा हुई है, इंद्रसेन नाम का एक कुंवर पैदा हुआ है, जो बड़े ही देखने में सुंदर थे। और इन्हीं के घर का जो एक भाई था, सगा भाई तो नल के कोई नहीं था, परिवार का इनका जो भाई था जिसका नाम था पुष्कर, उस पुष्कर ने आकर के ललकारा और कहा कि अब हम तुमसे जुआ खेलेंगे। तो पुष्कर बेईमान भूप अज्ञान करी शैतानी। कलयुग जब सवार हो गया महाराज नल के सर पर, तो पुष्कर बेईमान भूप अज्ञान करी शैतानी, और सब राजपाट लो जीत रे के दशा गदा को मिला। नल उस कलयुग के शिकंजा में फंस गए। पुष्कर से जाकर के जब जुआ खेला गया है, पुष्कर ने जब ललकारा है तो भोजन की भी इन्हें याद नहीं रही। द्वापुर जो था वो फांसे बन गया, और फांसे बनने के बाद महाराज नल को हराता चला गया द्वापुर। ए पुष्कर बेईमान भूप अज्ञान करी शैतानी, करी शैतानी, सब राजपाट लो जीत रे के दशा रे को मिलानी। और सभी राजसी वस्त्र अस्त्र और शस्त्र न कोरी कानी, राजा से खरीदे रंग, राजा से खरीदे रंग नपति और रानी, राजा से खरीदे रंग नपति और रानी। क्या थी कलयुग की दशा। कलयुग जब सवार हो गया है महाराज नल के सर के ऊपर, और वो द्वापुर जो था वो फांसे बन गया, और पुष्कर सारा धनमाल जीत करके महाराज के वस्त्र तक जीत लिए। घर में कुछ नहीं रखा, प्रजा के लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। जबकि दमयंती रोक रही है कि महाराज जुआ न खेलो, लेकिन नल नहीं माने। हारे हुए इंसान को चैन नहीं आता दोस्तों, हमेशा यही सोचता है कि अब की बार नहीं जीत हुई तो अब की बार जीत जाएंगे, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। कलयुग ने परेशान कर डाला।
इधर दमयंती के रोकने से जब वो नहीं रुके हैं, तब घर में एक नौकर को बुला करके दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को अपने पीहर भेजा और कहा कि इन्हें ले जाओ, चुपचाप वहां छोड़ करके चले आना। दोस्तों, जिस समय मजबूर होकर के दमयंती ने एक नौकर को बुला करके अपने दोनों बच्चों को अपने पीहर में भेज दिया है, उसके बाद समझाती रही, लेकिन नल ने कोई बात नहीं मानी। परिणाम यह हुआ कि सर्वस्व पुष्कर ने छीन लिया, घर में कुछ नहीं रखा, यहां तक कि शरीर के वस्त्र वो भी उतरवा लिए हैं। और ऐसा ही नहीं, जिस समय घर से निकाल दिया उन्हें, तो अपनी पत्नी दमयंती को साथ लेकर के परेशान होकर के घर छोड़ करके, राजपाट सब छोड़ करके बाहर के लिए चले हैं, जंगल में घूमने के लिए। केवल एक वस्त्र इनके शरीर के ऊपर था, उसके अलावा कुछ नहीं था। आगे फिर क्या हुआ है, तो आइए देखते हैं अब राजपूत कैसेट में कि कलयुग ने इन्हें किस तरीका से पीड़ित किया और कहां तक बेचारे पहुंचे, लेकिन धर्म इन्होंने नहीं छोड़ा। जिस समय महारानी दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को पीहर में भेज दिया है, दर बदर ठोकरें खाने के लिए आगे को बढ़े हैं पति पत्नी दोनों। कलयुग जो इनके सर के ऊपर सवार था, तो प्रमाण महाभारत में मिला कि कलयुग का साया सर पर है और कुछ हाल कहा नहीं जाता है। कलयुग का साया सर पर है, कुछ हाल कहा नहीं जाता है। दाने दाने को भटकी रहे, भूखे भी रहा न जाता है। कोरी पाई कुछ पास नहीं, जीवन की आस विसार रखे, इससे तो मरना बेहतर प्रभु, आफत पर आफत डार रहे। जिस समय दोस्तों संग कोई भी नहीं लगा, घर परिवार को वहीं छोड़ करके, दौलत से भरे हुए भंडार को छोड़ करके, राजपाट सब छोड़ करके, अपनी प्राण प्रिया केवल दमयंती को साथ लेकर के जब जंगल की ओर बढ़े हैं, केवल एक ही वस्त्र इनके शरीर के ऊपर था, भीख मांगने में मजबूर इतने हो गए बेचारे, दुखी होकर के आगे को बढ़ते चले गए। ऐसा ही नहीं, और माया या परंपार पार नहीं पाया है, राजा बना फकीर ये जब तेरी माया है। पत्नी को साथ लेकर के सोचते हुए महाराज नल आगे को बढ़ रहे हैं। हम राज सभी जो अपना हे नाच जुआ में हारे, हम राज सभी जो अपना हे नाच जुआ में हारे, अब दर दर भटक रहे हैं, फिरते हैं मारे मारे, गजब क्या ढाया है, राजा बना फकीर ये जब तेरी माया
महाराज नल, हम जब जिसके घर जाते खाने को कहीं नहीं पाते। हम जब जिसके घर जाते खाने को कहीं नहीं पाते। पैरों में पड़ गए छाले, पग पग पर ठोकर खाते। सभी ने ठुकराया है, राजा बना फकीर ये जब तेरी माया है। जिस समय दोस्तों मजबूर होकर के पति और पत्नी दोनों वन में आगे को भटकने लगे हैं, जब इन्हें 2 दिन हो गए, पानी तक नहीं मिला, शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है, नल और दमयंती मुसीबत उठाते हुए आगे बढ़े। तब दमयंती ने एक बात कही कि हे प्राणनाथ, हमारी एक बहन है, उस बहन के पास हम भीख मांगने के लिए जाएंगे। मेरी बहन मुझे देख करके बहुत दुखी हो जाएगी और मेरे साथ में कुछ न कुछ परोपकार जरूर करेगी। हम अपनी बहन के पास जाएंगे। पति को वहीं छोड़ दिया है दोस्तों, गई बहन के पास, बाहरे मजबूरी, बाहरे वक्त, और गई बहन के पास, करी अरदास मात की जाई। हम कई रोज के भूखे न कदीजे भी कदा। भूखे बीजो भी कटाई। बहन के सामने झोली पसार करके दमयंती रोने लगी। आंखों के बहने वाले आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए और रो करके जवाब दिया, बहन मोह पे बड़ो दुख गंभीर, मिले नीर आस करी आई। अब धन है गो बर्बादी के परी तबाही, धन हुई गो बर्बादी के परी तबाही। दमयंती जब रोने लगी है और जवाब दिया है, बहन हमें थोड़ी सी भिक्षा दे दो, जो कुछ भोजन करने के बाद हम और हमारे पति पानी पी लेंगे। इतने वचन जब सुने हैं तो बहन सामने आ गई और जवाब दिया, एक बात बता, ये भीख मांगने का धंधा कब से शुरू कर दिया है? दोनों हाथ जोड़ करके दमयंती कहने लगी, जिस समय से किस्मत में भगवान ने लिखा है मेरे पास कुछ नहीं रहा है, इसलिए तुम मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो जवाब दिया उस बहन ने कि तू ऐसा कर, यहाँ से चली जा। अरे नादान, भिक्षा कहीं ऐसे नहीं मांगी जाती, झोली बना करके और सारे गांव में भीख मांग करके आ, उसके बाद मेरे पास आना। जब कोई कुछ दे देगा तो हम तुझे भी कुछ दे देंगे। भीख मांगने का रोजगार तूने क्यों शुरू कर लिया? तो रो करके दमयंती कहने लगी, सहेली भीख का मतलब सिर्फ ये है, आरी बहना मेरी पेट बड़ोरी जवाब दिया है, आरी गुइया मेरी पेट बड़ोरी शैतान, जा पेट दिखा कर जग दुनिया में। अरे बिकी गई घर में
सब तरह से अपनी हीनी कहने के बाद दमयंती जो थी मजबूर होकर के वापस चली आती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अपने पति के पास जब पहुंची है तो दोनों हाथ जोड़ करके कहा है कि महाराज, बहन का हृदय भी पत्थर का बन गया, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। तब उन्हें अपने मित्र की याद आई कि मैना मनसुख एक हमारा मित्र है, चलो आगे चल रहे हैं। हे दमयंती, इस आपत्ति में मित्र ही साथ देता है। और कहने लगे हैं कि मैना मनसुख है प्राण प्रिय, और जिसको मैंने मित्र बनाया था, मैना मनसुख है प्राण प्रिय, जिसको मैंने मित्र बनाया था। दुख सुख में मरने जीने का तू साथ मुझे बतलाया था। है पगड़ी पलटा वफादार, जब यार के पास में जाऊंगा, पूरा विश्वास हमें रानी कुछ भोजन करके आऊंगा। दुखी होकर के महाराज नल ने कहा, हे दमयंती, एक हमारे मित्र हैं मनसुख, चलो उनके पास चलेंगे। तो मित्र की परेशानी को दूर करने के लिए हर कोशिश करता है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं अपनी पत्नी को लेकर के। 3 दिन हो गए, भोजन दूर रहा, पानी तक नहीं मिला, पैरों में फफोले पड़ गए हैं, पैदल चला नहीं जाता। उनके दिमाग में केवल एक ही बात आई कि मित्र की भी अंजवाइश करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आफत काल परखिए सारी। धर्म तुलसीदास ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आफत काल परखिए चारी। बाद में बताया गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने कि जिंदगी में ये 4 कांटे भी होते हैं। सेवक सठ नप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समाचारी। महात्मा तुलसीदास ने भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र यारु नारी, और आफत काल परखिए चारी। कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, और कपटी मित्र शूल समचारी। बताया उन्होंने कि मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, बदचलन औरत हो, और कपटी मित्र शूल समचारी। इनसे भगवान हमेशा दूर रखे। अब अपनी पत्नी को साथ लेकर के मित्र की अंजवाइश करने के लिए, मित्र से मदद मांगने के लिए आगे को नल बढ़ जाते हैं। और जब मनसुख से जाकर के मिले हैं तो मनसुख ने अपने भैया की दशा निहार करके आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भैया तुम्हारी ये क्या दशा है। कहने लगे मनसुख, सब कुछ चला गया, राज्य चला गया, धन धाम चला गया, परिवार बिछुड़ गया। तब रो करके दमयंती ने जवाब दिया है, बेटा मनसुख, अरे मनसुख बेटा छूट गई है राजधानी। क्या कहें तुमसे मैं अपने दिल की कहानी। अरे मनसुख बेटा छूट गई रे राजधानी।
भटकत राजा संगा रानी, विपत्ति में मूर्ख बन जाए ज्ञानी। ऐसा ही नहीं अब देख, अरे विपत्ति में विपत्ति का विपत्ति में, अरे विपत्ति में बैल कंधा दे जाए। अरे घर को भैया कई बात नहीं पूछे, अरे रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे होनी आज करी है पिछाड़ी, वन में भटकती पति संतान, सोई पकड़ी कलाई नल राजा की, अपने जाए बिठाए है द्वारी। जिस समय दोस्तों महाराज नल का हाथ पकड़ लिया है और मनसुख ने जवाब दिया है, भैया चिंता न करो, आपत्ति में मित्र ही मदद करता है, मित्र ही साथ देता है, दुख सुख को पहचानने वाला केवल मित्र होता है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। आज अपनी भाभी और अपने भाई को साथ लेकर के मनसुख अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन क्या था विधि का विधान, क्या थी एक होने की गति, क्या थी कलयुग की छाया, कि जिस जगह पर बैठाल दिया था पति पत्नी को, और उसी जगह पर एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे दमयंती की नजर जब खूंटी के ऊपर पहुंची तो देखिए कलयुग की दशा, और देखिए होनी जो खूंटी जो थी उस हार को ही निगलने लगी। तो पति पत्नी थे सोच में बैठे नजरें डारी, देखा खूंटी निगलती जो टगो नाल खा हार। जो हार टंगा हुआ था खूंटी के ऊपर, वो खूंटी जो थी हार निगलने लगी। अब ये दशा जब देखी है तो दमयंती रो करके अपने पति से बोली, महाराज कि चोरी हम तुमको लगी, सुनो हमारे नाथ, अब मनसुख के सामने उठाई सके न मात। जवाब दिया, वो तो हमारे तुम्हारे लिए भोजन बनवाने गए हैं, लेकिन देखो ये खूंटी हार निगलती चली जा रही है। अब मनसुख के सामने हम और तुम मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए प्रभु कुछ सोचो, अब क्या करोगे। अरे रानी ले लगी गई वो, समय दोस्तों उस हार को निगलते हुए खूंटी को देखा, पति पत्नी दोनों भोजन छोड़ दिया, भोजन की आस नहीं की, और केवल ये सोचने लगे कि ये कलंक मेरे माथे के ऊपर लग गया कि इन्होंने हार की चोरी कर ली। दोनों भूखे प्यासे फिर भाग खड़े हुए हैं। वन में जब पहुंचे हैं तो 5 रोज हो गए। जब भोजन नहीं मिला उसके बाद बढ़ते हुए आगे को
कि चलत चलत दोनों गए एक ताल किनारे आए। कैसी थी होनी, क्या था विधि का विधान इन दोनों के पास में दोस्तों, कि चलत चलत दोनों गए एक ताल किनारे आए। तो भूख लगी अति जोर के सो गैल चली न जा। पति पत्नी कष्ट उठा रहे हैं। महाराज नल के बदन के ऊपर केवल एक ही कपड़ा था, दमयंती के शरीर के ऊपर साड़ी थी और कुछ घर से लेके नहीं आते थे। दोनों परेशान होते जाते हुए आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। और पुष्कर ने इधर यह कह दिया है कि किसी ने अगर भोजन दे दिया उन दोनों को तो उसे हम जान से मरवा देंगे। अब दोनों पति पत्नी आरे जब राजा ने के नजर घुमाई। जब राजा ने निगारे घुमाई। मनसुख के पास से जाने के बाद जब ताल के किनारे पहुंचे हैं तो नल ने क्या देखा, अरे सोने सी चिड़िया नजर में आई। ताल के किनारे उन्होंने देखा कि सोने जैसी चिड़िया, और वो सोने की चिड़िया नहीं थी। महाभारत में यह प्रमाण है कि द्वापुर जो फांसे बन के आया था वो ही द्वापुर चिड़िया बन करके राजा नल के सामने बैठ गया, जिसके सोने जैसे पंख थे। उनके दिमाग में एक बात आई, अगर ये चिड़िया हम पकड़ लेंगे तो इनके पंख बेचने के बाद भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जो केवल एक वस्त्र पहने थे उस वस्त्र को ही उतार लिया उन्होंने। वस्त्र उतार के तो है गिराई गिराई रे, हाय गिराई, लेकिन होनी सर पे छाई। दोस्तों, जिस समय महाराज नल के हृदय में ये भावना बनी है कि अगर हम अपनी धोती उतार करके इन चिड़ियों के ऊपर डाल देंगे तो इनके पंख बेचने के बाद भोजन का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन चिड़ियां उस धोती को लेकर के ही उड़ी गईं। अब महाराज नल जो थे वस्त्रहीन हो गए, बिल्कुल नगिन हो गए, कुछ नहीं रहा। क्या था कलयुग का उनके ऊपर ऐसा अहवाल, जो भोजन दूर रहा, वस्त्र भी नहीं रहे। अपनी पत्नी को साथ लेकर के एक सघन जंगल में पहुंचे हैं। तो ऐसे वन में पहुंचे हैं जहां बीहड़ के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक धर्मशाला नजर में आई है। तो बिल्कुल वस्त्रहीन थे, नगिन थे महाराज नल। आरे हारे थके धर्मशाला में गिरे जमीन पे जाई। धर्मशाला नजर में आया है। पति पत्नी उसी में जाकर के बेहोश हो गए, गहरी नींद में सो गए, हारे थके थे, सफर के इतने मारे हुए थे जो उन्हें चैन नहीं मिला। महाराज झुकी भागों सी अंधियारी, खुली आंख राजा की देखी सोई रही प्यारी। सोई उठ के गए बैठी बुद्धि में बात विचारी है। महाराज नल ने रात में उठ करके देखा कि हमारी पत्नी दमयंती गहरी नींद में सो रही है, और जब तक ये हमारे साथ रहेगी तब तक हमारा कष्ट सहन करेगी। इसको अगर हमने छोड़ दिया तो ये मर जाएगी। लेकिन महाराज नल जब उठ करके बैठ गए, अपनी पत्नी की ओर निहार करके, अरे हाथ लई तलवार
और बाद में नजर नारी पे घुमाई रे। हाथ लाई तलवार बाद में नारी पे नजर घुमाई। कर कर मन की या भी आंसू दे गाल पे आई। धर्मशाला में तलवार नजर आ गई। तलवार उठा करके सोती हुई अपनी पतिव्रता स्त्री को देख करके महाराज ने सोचा, अरे मारी मारी फिर संग में रही तकलीफ उठाई रे। और दई जो बन में छोड़े हम बिना देगी प्राण गवाई रे। महाराज ने पत्नी के चेहरा को देखा, अपने कर्तव्य को देखा। उस बीहड़ में, उस जंगल में अपनी पत्नी को छोड़ करके जो वस्त्रहीन थे, इनके पास कपड़ा नहीं थे, अरे सुई अपने पहुंची भूपने तेगा लोल उठाई। आधी साड़ी फाड़ लई नाय पलकी देर लगाई। आधी साड़ी पत्नी की फाड़ करके सोते हुए दमयंती को छोड़ दिया। धर्मशाला से निकल के बाहर जाते हैं, फिर भीतर आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। परिणाम यह हुआ, अपनी औरत को जंगल में छोड़ करके महाराज नल वहां से निकल गए। लेकिन क्षमा करना, इस राजपूत कैसेट को प्रेम से सुनने वाले भाइयों से केवल एक विनती है, माफ करें, ये न सोचें कि ब्रजेश कहानी बढ़ाते रहते हैं। ये महाभारत का आख्यान है, एक कैसेट में ये कहानी पूरी नहीं हुई। इससे आगे फिर क्या हुआ तो इंतजार करें अगले नंबर वॉल्यूम 2 का, कि नल को दमयंती बाद में कैसे मिली। अरे दिल पे पत्थर धर राजा ने नाजुक नजर घुमाई। सोबत छोड़ी दमयंती को रवि गो तो भूप बल